प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से एक रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन को बचे आपके उद्धार अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हुए। यीशु मसीह हमारे बीच में आइए, तुम्हारी वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। तुम्हारे वचन के उछाला में प्रभु हमारे पापों को जांचने की परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए। यीशु, हम गए रविवार से एक बार तक सारे सप्ताह पूरा प्रभु बहुत सारे बातों में चूक गए प्रभु, भटक गए। यीशु मसीह आप ही वचन का रोशनी हमारे ऊपर दीजिए प्रभु। वचन के उछाला में प्रभु हमारे चाल चलन को प्रभु जांच लेने की और मन परिवर्तन करने की अनुग्रह दे। मन फेर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, योग्यता से पवित्रता से पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दे। तुम्हारे दास के नाम को क्रूस पर छुपा दे। पूरी तरफ से तुम ही बात करो प्रभु, महिमा तुम ही पाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को चैनल से की सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो जैसे वचन में जाए। आज का मूल वचन प्रकाशित वाक्य देखिए, 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय देखिए, 3रा अध्याय 2रा वचन से देखेंगे। सार्दिस कलीसिया से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये कह रहा है 2रा वचन से, जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, अभी देखिए प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय में सार्दिस की कलीसिया से पवित्र आत्मा परमेश्वर बात कर रहा है। उसी बात से आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सभी लोग, कलीसिया के लोग, मंडली के लोगों से बात कर रहा है। बात यह है कि परमेश्वर के सामने अपनी क्रिया कैसे है, यह है असली बात। ध्यानांश यह है कि परमेश्वर के सामने विश्वास लोगों की क्रिया, परमेश्वर के सामने विश्वास लोगों की क्रिया कैसे रहनी चाहिए, ये बात के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपन से बात कर रहा है। देखिए, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट पूरा नहीं हुआ किसी काम को। देखिए, मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसका मतलब परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास मैं तुम्हारा किसी का काम को पूरा करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब पूरा बाकी है, असंपूर्ण, इसको बोलते हैं पूरा का संपूर्ण। या बाकी है, इसका मतलब और करने का है, असंपूर्ण। परमेश्वर के सामने कलीसिया की स्थिति ऐसा है जैसा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाह जो है वो कलीसिया पूरी नहीं कर रहा है। एक बारी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही। क्यों? कारण क्या है? कारण तो है, देखेंगे। लेकिन यहां पर एक असली बात यह है कि इस धरती पर इंसान लोग एक आदमी और एक आदमी को खुश करना बहुत मुश्किल की काम है। एक आदमी और एक आदमी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन एक मिट्टी से बने हुए आदमी, एक मिट्टी से बने हुए आदमी परमेश्वर को खुश करना या परमेश्वर को प्रसन्न करना या परमेश्वर को आनंद करना बहुत 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 बड़ी मेहनत की काम है, बहुत परिश्रम करने की काम है या नहीं? समझ में आई बात? एक आदमी और एक आदमी को आनंद देना बहुत कठिन है। लेकिन एक आदमी, आदमी का मतलब इन मिट्टी से बने हुए लोग, अपन इंसान है या नहीं? इंसान से सारे आदमी मानव जाति में से परमेश्वर उनका, यीशु मसीह उनका पवित्र लहू देकर, दाम देकर अपने को मोल लिए है, चुन लिए ये मिट्टी के लोग। सर्वशक्तिमान प्रभु को प्रसन्न करना, सर्वशक्तिमान प्रभु को संतोष देना बहुत कठिन है। कैसे हो सकता है? ये तो होने की बात नहीं है पास्टर जी।
ये आप ही कह रहे हैं, एक आदमी और एक आदमी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आदमी सीधा से सीधा परमेश्वर को खुश कैसे करेगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? अपन कुछ नहीं करना, अपने काम को पूरा करना है, बाकी कुछ नहीं। असंपूर्ण नहीं रहना, परमेश्वर के निकट अपना जो काम है वो काम को पूरा करना है। कौन सा काम है? कौन से काम परमेश्वर अपने को दे? परमेश्वर तो अपने बहुत सारे काम दिए, काम तो नहीं है या नहीं? पहले सुसमाचार सुनना है, सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेने के बाद बताया है, आज्ञा दी है परमेश्वर ने, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन। बपतिस्मा दिए लोग प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। ये है असली काम। ये काम करने से विश्वास लोगों की आत्मिक जीवन का उन्नति होती है। जो 42 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, बपतिस्मा लिए 3000 लोग वहां पर हर दिन प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति बैठने में, रोटी तोड़ने में हर रविवार, और हर दिन लगातार प्रार्थना में लोलीन है, लगातार है। परमेश्वर की दया उन पर थी। देखिए वो है असली काम। लेकिन ये काम में विश्वास लोग, अपन ये मसीह की समुदाय परमेश्वर के निकट ये काम करने में विफल हो रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है, सफल नहीं, विफल, इसका मतलब फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? परमेश्वर के सामने अपना भलाई काम, जो सवेरे उठना, प्रार्थना करना है, प्रभु को वचन पढ़ना है, अपन प्रार्थना करना है, इसका मतलब प्रभु से अपन बात करना है, बात करने के बाद प्रभु वापस अपने से बात करने तक वहीं प्रार्थना के कमरे में रखना चाहिए। क्या आप हर दिन प्रभु के स्वर सुन रहे हो? अपना प्रेमी का, तुम्हारा प्रेमी का, तुम्हारा पति का, तुम्हारा पति का आवाज तुम सुन रहे हो? नहीं। प्रार्थना करना सवेरे, और वचन पढ़ना है, वचन को ध्यान करना है, सुसमाचार बताना है, सुसमाचार सुने विश्वास लोगों को वचन का सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा को बताने चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो कोई भलाई काम ले, कोई भी भलाई काम ले, लेकिन परमेश्वर के निकट पूरा नहीं हो पाए, नहीं हुआ। ये सार्दिस कलीसिया के गलती, सार्दिस कलीसिया गलती नहीं है, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो मरने वाला है सार्दिस कलीसिया, जागृत हो, चेतावनी दे रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो मरने वाले जागृत हो, नींद में उठो, तुम नींद से उठो, जागृत हो जाओ, जागो जागो, तेरी क्रिया, तेरी काम मेरे सामने पूरा नहीं हुआ है। ऐसा ही रहे तो तुम मर जाए, आत्मिक जीवन में तेरी मृत्यु होगी, आत्मिक जीवन में तू मर जाएगी। देख वहां पर ही लिखा है, पर हे मरा हुआ है, पहला वचन में है या नहीं? यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है, पर हाय मरा हुआ। अरे तू तो जिंदा है। सार्दिस की कलीसिया, विश्वास लोग ऊपर शरीर में देखे तो जिंदा है, लेकिन अंदर स्वाभाविक देह तो जिंदा है, आत्मिक देह तो मर चुकी है। आत्मिक शरीर में वो लोग मरे हुआ है। तो कैसे? बिना काम से। तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कलीसिया की स्थिति, अपनी स्थिति परमेश्वर के सामने क्यों अच्छी नहीं है? इसका मतलब अपन भलाई काम क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका पीछे वजह क्या है? असली कारण तो यह है कि हिब्रियों की पत्री, देखिए हिब्रियों की पत्री 11 अध्याय 6 का वचन देखिए। हिब्रियों की पत्री 11 अध्याय 6 का वचन देखिए कृपया एक बार। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अरे विश्वास बिना परमेश्वर के प्रसन्न करना अनहोन है, वो असंभव है, वो हो नहीं सकता, होने वाला काम नहीं है। यह है पहला वजह। अपना काम, जो अपने से भलाई काम पूरे नहीं कर रहा है, अपन भलाई काम करने में चूक जा रहे हैं, विश्वास जीवन में बहुत बार चूक जा रहे, भटक जा रहे। कारण क्या है? विश्वास में अपना विश्वास सही नहीं है, सही नहीं है।
विश्वास बिना काम कैसे करते हैं मुझे बताइए। इसीलिए याकूब के पत्र दूसरा अध्याय 17 वचन 16 और 17 वचन में याकूब भक्त ने बताया है। देखिए याकूब के पत्र दूसरा अध्याय देखिए, देखिए 16 वचन देखिए, 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखिए 17 वचन क्या कह रहा है, वे वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित कर्म से नहीं चाहिए, विश्वास से तुम काम करना चाहिए। बहुत लोग काम कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं, बहुत लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं, अरे शैतान भी मान रहे हैं यीशु मसीह प्रभु है, उन्होंने असली परमेश्वर है, लेकिन काम क्या है, कर्म क्या है? कर्म यह है कि शैतान बपतिस्मा नहीं लेगा, लेकिन तुम बपतिस्मा लेनी चाहिए। शैतान सच्चाई को स्वीकार नहीं करे, दुष्टात्मा सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, लेकिन तू तो इंसान है, तो प्रभु का बेटा बेटी है, वचन का सच्चाई को तू ग्रहण करना चाहिए, है या नहीं? तो बात तो बहुत बोलते हैं हम यीशु मसीह बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम मान है यीशु मसीह, वो भगवान ईसाई लोग बहुत अच्छा लगता है हमें, और उनका परमेश्वर यीशु मसीह बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि उनके लिए वो क्रूस पर बहुत मार खाए हैं, हम बहुत मर चुके हैं, इसलिए प्रभु बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? प्रभु अच्छा लगे तो फिर प्रभु का बात क्यों अच्छा नहीं लगता? इसका मतलब प्रभु अच्छा लगे तो प्रभु की आज्ञा को तुम पालना करना चाहिए, आज्ञा को पाना चाहिए, इनकार नहीं स्वीकार, आज्ञा के अनुसार। आज्ञा क्या है? जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा लेना है, फिर बपतिस्मा तो नहीं लेते, ये कर्म बिना विश्वास है, विश्वास बिना कर्म, कर्म बिना विश्वास, दो भी व्यर्थ मरे हुआ मृत्यु है। यहाँ पर सार्दिस की कलीसिया में भी ये है, वो लोगों पे कर्म है, वो लोगों में कर्म बहुत कर रहा है, लेकिन वो कर्म विश्वास सहित नहीं, विश्वास रहित है, विश्वास बिना है। तो विश्वास बिना काम करे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और वो काम मृत्यु है, मरे हुए लोग, ये है पहला कारण। और एक कारण भी है, वो कारण क्या है मन में देखिए, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 58 देखिए, 58 58 देखिए, 15 अध्याय, प्रथम कुरिन्थियोस 15 अध्याय 58 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं हो। देखिए प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, कैसे? दृढ़ और अटल रहने से, दृढ़ और अटल रहना, कैसे? दृढ़ स्थिर रहना है, मजबूत और अटल, इसका मतलब प्रभु के काम पर श्रद्धा रहनी चाहिए, श्रद्धा नहीं है। देखिए यही बात इब्रियों के पत्री 6 और 12, इब्रियों के पत्री 6 का अध्याय 12 वचन में देख सकते हैं यही बात को। इब्रियों के पत्री 6 का अध्याय 12 वचन में क्या करें, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। ये देखिए, तो आलसी ना हो जाओ, आलसी के कारण अश्रद्धा, श्रद्धा का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एकदम मन लगाना, अरे ये आलसी का मतलब मन नहीं है, श्रद्धा नहीं है प्रभु के काम करने में। जो लोग कुछ तो काम कर रहे हैं विश्वास भी ना कर रहे, और कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन करने में आलसी है। प्रार्थना करने है, उदाहरण के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए तो कितने लोग आते हैं? बहुत कम लोग आएंगे। कलीसिया में 50 लोग है, एक उपवास प्रार्थना, ना तो एक स्तुति आराधना, ना तो और एक कुछ अमावस्या और पूर्णिमा का प्रार्थना जो रखा है, तो अपन बुलाई दी है कलीसिया के लोगों को, 50 लोगों में से सिर्फ इकट्ठा होते हैं 10 या 15 लोग, क्योंकि प्रार्थना में आलसी है। प्रार्थना बोले तो अच्छा नहीं लगता, अरे बार बार प्रार्थना क्या है, बस बार बार अरे तो बार बार पानी क्यों पीते, बार बार श्वास क्यों लेता है? हाँ, पानी ना पीने से, श्वास ना ले तो मर जाते, अरे प्रार्थना बिना भी तुम मर जाएंगे, वो तो
प्रकट नहीं है, रिवलेशन नहीं है, आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा, बढ़ने की अटल, बढ़ने की श्रद्धा नहीं है, आलसी है। अरे पानी ना पीने से मर जाएंगे, हवा ना लेने से मर जाए, फिर प्रार्थना ना करने से कैसे जिंदा रहेंगे तुम? प्रार्थना हुए तो नहीं आते। अब वही समय, और प्रार्थना के बिना कलीसिया में कुछ एक संतोष और आनंद से एक भोजन का कार्यक्रम करते, समझो भोजन का कार्यक्रम कर, जब बुलाए थे 50 लोग नहीं, 60-70 लोग आते हैं, घर परिवार सभी लोगों के लेकर। अरे तू तो भोजन करने के लिए तो आएंगे, नहीं प्रार्थना करने के लिए नहीं आए। प्रार्थना करने में आलसी है, भोजन करने में कैसे है? ये एकदम बहुत अच्छा है, दृढ़ है, स्थिर है। ये अपने योजना या अपनी इच्छा, अपने स्वभाव को पवित्र आत्मा परमेश्वर देख रहा है। क्या परमेश्वर के सामने अपने मन या अपने मन की योजना या सोच को छुपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सब कुछ उसके आंखों में स्पष्ट है, आंखों के सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कैसे पर अपन एस्केप, कैसे बच सकते प्रभु की उत्तम दृष्टि से? इब्रियों के पत्र 1 अध्याय में प्रभु पौलुस ने, भक्त पौलुस ने यह कहा, अगर तुम उद्धार को अश्रद्धा करने से कैसे बचेंगे? बचते कैसे? इसका मतलब अपन उद्धार में या आत्मिक जीवन में भलाई काम करने में लोलीन रहना। कैसे? विश्वास से प्रार्थना करो। पहले अपनी दिनचर्या, अपने दिनचर्या कैसे चालू होते हैं? प्रार्थना से, प्रार्थना करने से। इसे प्रार्थना करो, प्रभु मेरी प्रार्थना तुम सुन रहे हो, मेरे सामने तुम है, उपस्थित है, मेरी प्रार्थना तुम सुन रहे हो। और प्रार्थना होने के बाद अंत में यह करना है, प्रभु मेरी प्रार्थना तुम सुने हो, आमीन बोले हो, धरती में वो कामयाब हो चुकी है, इसलिए प्रभु धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन बोलना है। प्रार्थना तुम सुने हो, काम भी किए हो, काम भी तुम किए हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद बोलना है। विश्वास से प्रार्थना करो। कोई प्रार्थना का विनती मांगे, जो बुखार से, जो अस्वस्थ है, प्रार्थना करो, लेकिन संदेह से नहीं। हाँ मैं प्रार्थना करने से ठीक होता है कि नहीं होता, अगर नहीं हो तो वो लोग क्या समझते हैं, हाँ अगर प्रभु के नाम का अपमान होगा, ऐसे नहीं, वो विश्वास नहीं है। विश्वास से प्रार्थना करो, बराबर प्रभु तो ये बेटा या बेटी को तुम ठीक करे हो, तुझसे से असाध्य, तुझसे असंभव कुछ नहीं है। विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु की योजना हो तो वो ठीक हो जाए। अब प्रार्थना में ऐसा है, वचन पढ़ने में भी दाऊद ने इसी प्रार्थना की, प्रभु मैं मेरी आंखें खोल के मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं। व्यवस्था में अद्भुत बातें देखना है, आत्मिक अंक खोलना है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर में आत्मिक अंक खोलो कृपया, मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सकता हूँ, कृपया मैं विश्वास कर रहा हूँ तुम मुझे कुछ तो कुछ व्यवस्था में से या वचन में से बात करने के लिए आप तैयार है। मैं अभी तेरी वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वचन का ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मुझसे बात करने के लिए आए हैं, वचन से तुम मुझसे बात कर रहा है। यह है विश्वास से प्रार्थना करना, विश्वास से वचन पढ़ना। सुसमाचार बता रहे हैं, जो एक पॉम्पलेट भी दे रहे, प्रार्थना करके दीजिए, वो लोग प्रभु विश्वास में पॉम्पलेट दे रहा, वो लोग बराबर विश्वास करता हूँ, वो लोग आएंगे, मसीह तुझे मानेंगे, उद्धार पाएंगे पूर्ण विश्वास से। घर में प्रार्थना करके बाद में पॉम्पलेट्स को बांटने से तुम्हारे विश्वास सहित प्रार्थना परमेश्वर सुनकर काम करता है। हर एक काम में विश्वास रहनी चाहिए, आलसी नहीं। विश्वास बिना काम व्यर्थ है। इसीलिए सारदीस कलीसिया में वो बहुत बड़ा भयानक पाप है। वो लोगों की स्थिति ऐसा नहीं है, वो लोग सीधा सीधा गर्म भी नहीं है, एकदम ठंडे भी नहीं है। हाँ गर्म और ठंडे नहीं, बीच में है तो गर्म रहो, मसीह के लिए गर्मी तो रहना, नहीं तो ठंडे हो जाओ, उधर इधर नहीं। क्योंकि यही प्रकाशित वाक्य में और एक कलीसिया अपने को दिखते हैं, लवोदिकिया देखिए, यानी प्रकाशित वाक्य में देखिए 3 अध्याय में देखो, और एक लवोदिकिया देखिए 15 वचन को देखिए, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ये देखिए, मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूँ। इसका मतलब परमेश्वर ने देखिए यहाँ पर लवोदिकिया की कलीसिया की स्थिति ऐसे है, ना गर्म ना ठंडा, गुनगुना है। इसका मतलब परमेश्वर उसे फूंकने के लिए तैयार है या नहीं?
मैं तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इसका मतलब अपनी स्थिति है तो गर्म रहना है, नहीं तो ठंडी रहना है। लेकिन लवोदिकीय स्थिति या सार्दिस की कलीसिया की स्थिति ऐसी है, अरे करे तो विश्वास से काम करो, ना तो पूरे तरफ से काम मत करो। उसके बारे में प्रभु लेखा पूछते हैं, क्यों तुम बपतिस्मा नहीं लिए हो, क्यों तुम वचन की सच्चाई को ग्रहण नहीं करे, क्यों तुम प्रेरितों की शिक्षा को नहीं माने हो, हाँ, क्यों तुम क्लेश के लिए तैयार नहीं हुआ है। जो कुछ है वो प्रभु न्यायासन के सामने लेखा पूछेगा, है या नहीं। लेकिन पहले अपने तो परमेश्वर पवित्रात्मा परमेश्वर अपने को तो बता रहा है, अपन आलसी नहीं रहना, बिना विश्वास नहीं है और आलसी है, ये दो, सिर्फ ये दोनों के कारण से अपन आत्मिक जीवन में परमेश्वर के निकट अपना कर्म पूरा नहीं है। ये है असली संदेश। क्या तेरे भलाई काम, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, वचन का ध्यान, वचन का पढ़, सुसमाचार का प्रचार, प्रेरितों की शिक्षा को स्वीकार करने में, वचन को अनुसरण करने में, या इस प्रकार पवित्र आत्मा का दान मांगने में, जो कुछ है भलाई काम, वो भलाई काम तुम कैसे कर रहा है? विश्वास से, नहीं तो आलसी से। क्या विश्वास से तुम कर्म करे तो, काम करे तो वो बिल्कुल पूरे होता है, कामयाब होता है। लेकिन तुम आलसी है तो तुम वो बोलो, तुम आलसी है इसका मतलब तुम्हें उस पर श्रद्धा नहीं है, इस पर जो कर्म पर विश्वास से काम करने में तुमको श्रद्धा नहीं, आलसी है, तो तुम्हारे काम परमेश्वर के सामने कैसे पूरा होता है? बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता, बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा आत्मिक पाप है। क्या है? बहुत बड़ा आत्मिक पाप है, आत्मिक पाप। तो अपन सार्दिस की पाप से अपन दूर रहेंगे। सार्दिस पाप अपने अंदर है तो जांच लेना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को वचन से चेतावनी दे रहा है, हे प्रभु तेरे वचन के संदेश के दिन सार्दिस की कलीसिया की स्थिति मेरे अंदर बराबर है प्रभु, मैं तो गर्म नहीं हूँ, मैं तो ठंडा नहीं, गुनगुना की स्थिति में है। ये बहुत भयानक है प्रभु, बहुत भयानक, मुझे कृपया बचाइए। एक मौका प्रभु दे रहा है, प्रभु मौका दे रहा है, क्योंकि प्रभु ऐसा प्रेमवान है कि देखिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 वचन में देखिए, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूँ। 16 वचन, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान योगी हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता हूँ कि तू अभाग और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में तैयार हुआ सोने मुझसे मेल लेके धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र लेके पहनकर तुझे अपने नंग पहनने के लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे। देखो, मैं इन्हें जिनसे प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़न देता हूँ, इसीलिए उत्साही हो और मन फिराओ। आखिरी बात कह रहा है 19 वचन में, इसीलिए उत्साही और मन फिराओ। मन फिर ले एक मौका दे रहा है, अपन उत्साही होना है, अपन उत्साह होना है, उत्साह से, और मन फेर लेना है। देखिए प्रभु अपने को उनसे मुंह से उगलने के लिए तैयार है, लेकिन भी एक मौका दे रहा है, अपन फिर से डेडिकेट, फिर से पवित्र बने, प्रभु के पवित्र लहू से पाप की क्षमा मांगे। प्रभु मेरे अंदर विश्वास को बढ़ा दे, जैसे मैं हर एक काम जो कर रहा हूँ और करने वाला हूँ, हर काम विश्वास से करने का अनुग्रह दीजिए। बिना विश्वास का कर्म मरे हुआ है, उस प्रकार के कर्म नहीं प्रभु। मैं तेरे सामने जब आता हूँ, मैं तेरे सामने आते जब तेरे निकट में मेरे काम, मेरे कर्म सही पूरा रहने की अनुग्रह दीजिए। एक काम तो सवेरे, सिर्फ एक काम से शुरू करो। प्रार्थना से सवेरे 4 बजे को, सवेरे को 3 बजे को उठकर प्रार्थना करना है, उस काम से शुरू करो हर दिन विश्वास से, है या नहीं। सोने से पहले ये प्रार्थना करना, प्रभु मैं सवेरे 3:30 बजे नहीं तो 4 बजे को उठना चाहता हूँ, मुझे कृपया तू ही अनुग्रह दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ जो अनुग्रह दिए हैं, मैं उठ रहा हूँ, उठ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, है या नहीं। विश्वास से हर काम विश्वास से करेंगे, जब हो सकता है अपना काम कामयाब। विश्वास से अपन काम करने से अपना काम कामयाब, इसका मतलब परमेश्वर के निकट अपना काम पूरा होता है। हालेलुया। समझ में ये आज का संदेश। क्या अपन पवित्र आत्मा की उछाला में, जो वचन की उछाला, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अपने पापों को जांच लेंगे और योग्य पवित्र बनकर प्रभु भोजन में जाए, ठीक है।
तो उस प्रकार की बड़ी अनुग्रह पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन आमीन। आइए संदेश बोलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह इस रविवार के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम बात की तरफ पवित्र वचन के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तेरी वचन के उच्चारण में अभी तक हमसे बात की है प्रभु। सार्वजनिक कलीसिया की स्थिति हमारे अंदर है। हाँ प्रभु, हे परमेश्वर, तुम्हारे निकट हमारा कर्म जो है वो पूरा नहीं हुआ है, असंपूर्ण है, संपूर्ण नहीं। कारण ये है कि आलसी हो गए हे प्रभु, अंदर विश्वास की कमी है, घटी है प्रभु। यीशु तेरे पवित्र लोगों पर आकर हम क्षमा मांगे। यीशु तेरे पवित्र लोगों को हमारे ऊपर से उंडेल के तेरे पवित्र पाप को क्षमा करो। गए रविवार से लेकर रविवार तक, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार अवसर सारे सप्ताह पूरा हम आलसी हुए, तेरी भलाई काम करने में आलसी, उत्साही नहीं है प्रभु, आलसी हो गए। कृपया माफ कीजिए यीशु, तेरे पवित्र चरण पकड़ माफ कर रहे हैं यीशु, माफी मांग रहे हैं तेरे पवित्र लहू से पापों को क्षमा कर। आप मन फिराओ प्रभु, आप उगलने के लिए तैयार है प्रभु, उगलना नहीं, उगलना नहीं, हम तुम्हारे मुंह से हमको उगलना नहीं प्रभु। कृपया एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए प्रभु, मन परिवर्तन, मन फिरा दे हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मन फिरा दे। जितने लोग इस संदेश और सुने हर एक के संदेश को फल फल पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मन फिरा दे। हम नए मन नए हृदय हमें दीजिए हर दिन प्रभु, सवेरे लेकर प्रार्थना से हे प्रभु, और पलंग पर सोते जग जब तक प्रभु हर काम हम विश्वास से काम कर्म करने की, तुम्हें प्रसन्न करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। आलसी को हटा दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे अंदर श्रद्धा और उत्साही बना दे यीशु। पर तेरी वचन सुनने में, वचन को ग्रहण करने, प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, संगति में, प्रार्थना में, लोली में रहने का अनुग्रह दीजिए यीशु। तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो यीशु मसीह। अपने बीच में उन्होंने उनके पवित्र लहू से मैं अपने को पापों को क्षमा करे। जो लोग आंसू से प्रभु की चरण पकड़ पाप की क्षमा मांग, उनके पवित्र लहू से यीशु उन्होंने पवित्र लहू से अपने को पापों से शुद्ध कर रहा है प्रभु, मन शुद्ध करो। यदि अपने पाप अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार की अधर्मता और सारे प्रकार अशुद्ध से पवित्र करने वाले हैं। ये विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो ये प्रतिज्ञा जो लोग स्वतंत्र किए, यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों से अपने पापों को क्षमा करे, प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया 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 यीशु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। पापों को क्षमा करे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद धन्यवाद। नए हृदय हमको दी है, धन्यवाद। तो हम प्रतिज्ञा करें इस दिन से लेकर तेरे पुनरागमन तक प्रभु, तेरे दिव्य आगमन तक प्रभु, हम हर दिन प्रभु भलाई का विश्वास से करने का अनुग्रह दीजिए, और तेरे निकट हमारा काम जो पूरा होने के अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी सी तेरे प्रभु भोजन, तेरे पवित्र स्थान में चलने वाले और पवित्रता से हम आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए यीशु। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।